हेलो डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी फर्स्ट पेपर टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में इससे पहले लेक्चर में हमने टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन, टेक्सोनॉमी क्या होती है, उसके हिस्ट्री क्या है क्लासिफिकेशन की। इसके बाद हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें हर्बेरियम क्या होती है, बॉटनिकल गार्डन्स है, कौन कौन सी एड बॉटनिकल लिटरेचर रूप में फ्लोरा मोनोग्राफ्स काम में लिए जाते हैं, इसके बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले एक बार मैं टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन अपन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। टेक्सोनॉमी मैंने बताया था तीन चीजें इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमी में। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन। ये तीन चीजें टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है कि टेक्सोनॉमी में हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं और फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो पहले से नोन स्पीसीज होती है उससे किसी भी अननोन स्पीसीज को यदि हम कंपेयर करें तो उसको हम क्या देते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे मान लिया एक बरगद का पेड़ है, उसी के जैसी दूसरी उसकी कोई स्पीसीज है, तो हमें सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये बरगद को हम जानते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस, लेकिन उसके जैसी ही यदि फाइकस कैरिका है या कोई और अदर स्पीसीज है फाइकस की जिसको हम नहीं जानते, लेकिन दूर से हम देख के ये बता सकते हैं कि बरगद जैसा पेड़ है, तो उसको हम उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसी भी नॉन स्पीसीज से अननोन स्पीसीज को कंपेयर करना, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पार्ट आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनी प्लांट स्पीसीज। किसी भी प्लांट का वैज्ञानिक नाम देना, साइंटिफिक नेम देना, उसको हम कह देते हैं नॉमेनक्लेचर। अब क्वेश्चन ये है कि हमें नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक ही प्लांट अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। दूसरे कंट्री की तो बात छोड़िए, यदि हम अपने ही स्टेट की बात करें, राजस्थान में जाएं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी यदि हम जाते हैं तो हर प्लांट को अलग नाम से जाना जाए। तब हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्लांट हमारे यहाँ नीम लगा हुआ है वो यदि बाहर कंट्री में भी लगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि ये नीम ही है? तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी एक मेथड की आवश्यकता थी, जिसके लिए साइंटिफिक नेमिंग की आवश्यकता पड़ी और हर प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को एक विशेष साइंटिफिक नेम दिया गया। यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है ये इसके लिए टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के प्रकार कितने हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। तीन प्रकार के नॉमेनक्लेचर दिए गए। पहला बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन तीनों क्लासिफिकेशन में जो भी प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर हम काम में लेते हैं वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और यदि सबसे पूछा जाए कि सबसे प्रिमिटिव प्रकार का नॉमेनक्लेचर कौन सा है, तो वो है पॉलिनोमियल टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। और कुछ विशेष प्रकार के प्लांट्स के लिए जहां वैरायटीज या सब स्पीसीज काम में ली जाती हैं, उनके लिए नॉर्मली हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर काम में लेते हैं। जैसा हमें पता ही है, टेक्सोनॉमी शब्द मैंने पहले भी आपको बताया था कि एपीडी कैंडोली के द्वारा दिया गया था। टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लीनियस को हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्यों?
Carolus Linnaeus is a father of taxonomy. और किस लिए जानते हैं? Carolus Linnaeus ने give the word systematics. इसीलिए Carolus Linnaeus को फादर ऑफ सिस्टेमैटिक्स भी कहते हैं। और ये जो वर्ड सिस्टेमैटिक है किसमें दिया था? इन बुक सिस्टेमा नेचुरी में। हम सब जानते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बहुत कॉमन चीज है। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ सिस्टेमैटिक को भी ये भी कैरोलस लीनियस के नाम से ही जाना जाता है। हु कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनॉमी, ये हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट ध्यान रखना होगा। APD कैंडोले, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहती हूँ। हम बार बार कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ सिस्टेमैटिक। हु इज फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी? इज H. शांता पाउल। इन्होंने इंडियन फ्लोरा पे बहुत काम किया, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसा कि हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, लेकिन सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने का श्रेय जाता है गैस्पर्ड बोहिन को। गैस्पर्ड बोहिन ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति प्रपोज की थी, दी थी, और इन्होंने इस द्विनाम पद्धति को अपनी बुक पिनेक्स थिएट्राई बॉटेनिका में पब्लिश किया था। लेकिन इसके पश्चात साइंटिफिक तरीके से नियम बनाकर इसको पूर्ण रूप से देने का श्रेय जाता है कैरोलस लीनियस को। इसीलिए इसको हम कैरोलस लीनियस के नाम से ही जानते हैं। कैरोलस लीनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है अपनी बुक स्पीसीज प्लेंटेरम के अंदर इसको प्रकाशित किया था। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है? प्रत्येक प्लांट्स की, हर प्लांट या ऑर्गेनिज्म के टू नेम ऑफ ईच प्लांट, ठीक है। फर्स्ट नेम इज नोन एज generic name for genus, and second name is specific epithet used for species। जैसा कि नाम से डेफिनेशन इस नाम में लिखी हुई, नाम से ही पता चल रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसमें प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के, प्रत्येक प्लांट के दो नाम से इसको दो नाम दिए गए हैं। जो फर्स्ट नेम है वो जेनेरिक नेम है और सेकंड नेम है वो इसका स्पेसिफिक नेम है। जितने भी नाम हैं लैटिन वर्ड्स में इनको डिस्क्राइब किया गया है। वाई इन लैटिन वर्ड्स? लैटिन वर्ड में क्यों दिया गया है? इसलिए क्योंकि लैटिन वर्ड में प्रत्येक वर्ड का ओनली सिंगल मीनिंग होता है, इसलिए हम जो लैटिन लैंग्वेज है इसको हम डेड लैंग्वेज कहते हैं। इसीलिए जो भी नामकरण किया गया है वो लैटिन भाषा में किया गया है। इसके पश्चात जब हम
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में प्रत्येक प्लांट के नाम को जब लिखते हैं या टाइपिंग फॉर्म में या इसको कंप्यूटराइज्ड करते हैं तो इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। और यदि हम इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ये हो गए दो नेम। फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड नेम रिप्रेजेंट स्पीसीज। ठीक है, जब हम इसको टाइपिंग में या कंप्यूटराइज करते हैं तो हम इटैलिक्स में लिखते हैं, और जब हैंड रिटन हो, जब इसको हम हाथ से लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन सेपरेटली। जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को हम अलग अंडरलाइन करेंगे, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसके पश्चात जब इनको लिखा जाता है तो जो जीनस का नाम है ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एंड स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अजेड डायरेक्टा हमने लिख दिया इंडिका, ये नीम का बॉटनिकल नाम है। अजेड डायरेक्टा रिप्रेजेंट जीनस एंड इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जीनस का नाम हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीसीज का नाम इंग्लिश अल्फाबेट के हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसके पश्चात जो स्पेसिफिक एपिथेट है, always followed by name of author। स्पीसीज के बाद हमेशा उस ऑथर या वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने उस स्पीसीज का वर्णन दिया था, उसका नाम दिया था। जैसे हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका तो हम आगे लगा देंगे लिन, LINN, या हम शॉर्ट में L भी लिख सकते हैं। पर जो नेम ऑफ ऑथर है ये कभी भी नेवर अंडरलाइन, इसको हम कभी भी अंडरलाइन नहीं करते हैं। जीनस के नाम को अलग से अंडरलाइन करते हैं, स्पीसीज के नाम को अलग से अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब साइटेशन करते हैं बाय ऑथर नेम तो उसको हम कभी भी अंडरलाइन नहीं करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक वर्ड आता है टॉटोनिम। टॉटोनिम का मतलब क्या होता है, जब नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज आर सेम, जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो तो उसको हम कह देते हैं टॉटोनिम। टॉटोनिम है इन प्लांट्स इट इज इनवैलिड, बट इन एनिमल nomenclature it is valid। जैसे हम प्लांट में कभी नहीं लिखते मैंजीफेरा मैंजीफेरा, अकेशिया अकेशिया, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर टॉटोनिम जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम दोनों ही सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
नाजा नाजा। और भी कई एग्जाम्पल हैं, गजेला गजेला चिंकारा का नाम है, रेटस रेटस रेट का नाम है, जिनमें जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम दोनों ही सेम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं टोटोनिम। लेकिन प्लांट्स के अंदर टोटोनिम इज इनवैलिड, कभी भी दोनों नाम सेम नहीं होते हैं। फिर आता है, जब भी हम कोई भी नॉमेनक्लेचर दिया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीसीज का नाम कम से कम कितने लेटर्स में होना चाहिए और जेनेरिक नेम कम से कम कितने लेटर में होना चाहिए। तो जेनेरिक नेम, जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम है नेवर लेस देन 2 words, sorry 3 words, and not more than 12 words। 3 शब्द से कम नहीं होना चाहिए और 12 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कई बार इन 12 वर्ड से ज्यादा होता है तो हम उनके बीच में हाइफन यूज कर लेते हैं, बीच में डैश लगाकर उस नाम को हम कंप्लीट कर देते हैं। और नेक्स्ट है सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? जब कई बार ऐसा होता है कि हमने एक प्लांट का नाम दे दिया और दूसरी कंट्री ने भी उस प्लांट का नाम दे दिया, तो यदि एक ही प्लांट के 2 नाम हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिनोनिम। लेकिन यहाँ पर सिनोनिम के अंतर्गत हम जो एक नियम बना हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, इस नाम के, इस सिद्धांत के अनुसार जो नाम पहले उस प्लांट को दिया गया है वो नाम वैलिड होता है। फर्स्ट नेम इज वैलिड। नाम दोनों ही सही है, लेकिन उसको पहले जो नाम दिया गया उस नाम से उसको जाना जाता है। ये जितने भी जो नॉमेनक्लेचर दिया जाता है वो ICBN के अंतर्गत, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने नियमानुसार कुछ रूल्स बनाए हैं, उस नियमों के अंतर्गत इन प्लांट को नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम से ही इंडिकेट होता है कि प्रत्येक प्लांट्स के 2 नाम होते हैं, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम। उसके आधार पर कुछ नियम बनाए गए हैं कि किस तरह से प्रत्येक प्लांट को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट टाइप है नॉमेनक्लेचर की ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब प्लांट के नॉमेनक्लेचर में 3 शब्द काम में लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर एक एग्जांपल है गोभी का, कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलकोल। कॉलीफ्लावर जिसको हम फूल गोभी कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी बोट्राइटिस। 3 नाम हो गए, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी या सब स्पीसीज बोट्राइटिस। दूसरा है कैबेज पत्ता गोभी, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी कैपिटेटा। तीसरा है नोलखोल जिसे हम गांठ गोभी कहते हैं। 2 गोभी से तो सभी लोग आसानी से परिचित होते हैं, तीसरी टाइप की गोभी भी बाजार में मिल जाती है, गांठ गोभी, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी गोंजिलोइडिस। अब ये जो तीनों स्पीसीज यहाँ पता चल रहा है हमें कि फर्स्ट जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम और तीसरा जो दिया गया है वो है थर्ड नेम, वैरायटी या सब स्पीसीज को। यहाँ जो हम गोभी है, आपने सबने गोभी खाई होगी, आपको पता भी गोभी में क्या खाते हैं, हम कहते हैं फूल गोभी। फूल गोभी में क्या पूरा फूल खाते हैं? यहाँ पर हम इसका इन्फ्लोरेसेंस, कंपाउंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो पूरा फूल है वो एक पूरा का पूरा पुष्पक्रम है, उसको हम खाते हैं। कैबेज पत्ता गोभी, नाम से बता पत्ता गोभी, क्या हम पत्ता गोभी खाते हैं पूरी की पूरी? नहीं, इसमें क्या है, पूरी एक वेजिटेटिव बड है, तो हम कह देते हैं इतनी बड़ी लार्जेस्ट वेजिटेटिव बड, जो कि पत्ता गोभी के रूप में हम खाते हैं। और तीसरी है गांठ गोभी, जिसमें स्टेम इज द एडिबल पार्ट है, स्टेम इसमें खाया।
थर्ड टाइप नॉमेनक्लेचर इज पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हमने पहले देखा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसमें साइंटिफिक नेम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड टाइप था ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें कोई भी साइंटिफिक नेम 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। और थर्ड टाइप है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें साइंटिफिक नेम मोर देन 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन जब पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर हम किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम दिया जाता है 3 से ज्यादा शब्दों में, तब उसको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यदि हम उस पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे कैरेक्टर उसके साथ में दे दिए जाते हैं, इसको याद रखना संभव है। हम ये तो कह देंगे कि हाँ ऐसा एक प्लांट था, उस जगह का नाम बता देंगे, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट बता देंगे कि उस जगह पर है, उसका कलर बता देंगे कि उस कलर का प्लांट है, उस तालाब के किनारे पर वो पेड़ लगा हुआ है, तो हम वहां जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन उसको याद साइंटिफिक नेम के रूप में याद करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नाम यहाँ पे है कैरियोफिल्लम, सेक्सेटिलिस, फॉलिस, ग्रेमिनस, अम्बेलिटस, कोरिम्बोसा। अब देखिए कितना बड़ा नाम है, ऐसे नाम तो 5-7 नाम भी याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैरियोफिल्लम तो एक पूरा जेनर है, जीनस है। सेक्सेटिलिस का मतलब होता है ग्रो इन, एक कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, रॉकी हैबिटेट। फॉलिस का मतलब होता है इट इज अ लीफी स्ट्रक्चर, लीफी प्लांट। फिर है ग्रेमिनस, ग्रेमिनस का मतलब क्या हो गया, ग्रास लाइक। और अम्बेलिटस एंड कोरिम्बोसा, दे बोथ आर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो देखिए इतना बड़ा नाम याद करना संभव नहीं है, इसलिए सबसे प्रिमिटिव प्रकार का ऐसे कुछ बहुत टिपिकल नाम, लंबे नाम दिए गए हैं जिनको याद करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो अभी प्रेजेंट में नॉमेनक्लेचर काम में लिया जाता है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। थैंक यू।